हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बेटा जो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये जो चैप्टर अपना चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इट्स टाइप्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। इसी प्रोसेस को आगे करते हुए बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। This is chapter magnetic effect of current and today we discuss Orsted experiment, scientist name। साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने क्या कहा बेटा, एक बार मैं आपको सेटअप बना के दिखाता हूं। लेट अस कंसीडर दिस इज ए वायर, करंट कैरिंग वायर, एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, से साउथ नॉर्थ। मान लीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, और इस वायर में ये जो करंट कैरिंग वायर है, इट इज हेल्ड ओवर ए कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इसके ऊपर हमने वायर को रखा, और ये मैग्नेटिक कंपास का क्या है बेटा, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। मैग्नेट के टू पोल्स हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, साउथ एंड नॉर्थ। तो हम क्या देखते हैं बेटा, जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेट अस कंसीडर, इसको हमने सर्किट को कंप्लीट किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसमें करंट फ्लो किया, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक नीडल का, नॉर्थ पोल, ये डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। और अब मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो किसकी वजह से करेगा, अगर उसके नियर बाय मैग्नेट हो। पर यहाँ पे हम देखते हैं आसपास तो कहीं मैग्नेट नहीं है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ने, इस मैग्नेटिक कंपास ने, दिस इज कंपास, मैग्नेटिक कंपास, क्या होता है बेटा, इसके अंदर हम एक मैग्नेट्स रख देते हैं। ठीक है, जिसके दो पोल होते हैं साउथ नॉर्थ, उसको हम ग्लास से कवर कर देते हैं ताकि इसमें एयर की वजह से डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। तो ये जो नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक कंपास का, इसका डिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या अनुमान लगा, हमें कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। जब हमने देखा आसपास तो कोई मैग्नेट नहीं है, फिर हमें पता चला कि सिर्फ मैग्नेट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो हमारी कंपास है ये डिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये जो डिफ्लेक्ट कर रही है बेटा, इसकी किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रही है, उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है। तो क्या दिया गया, एक रूल बताया गया, दैट इज स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल। तो ये जो स्नो रूल है, ये क्या बताता है बेटा, इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एस क्या शो करता है, ईच वर्ड हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग, साउथ टू नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ, एंड नॉर्थ। तो क्या हो गया अभी तक, तो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर, एक वायर में, विच इज हेल्ड ओवर, ओ से क्या बना बेटा, ओवर, विच इज हेल्ड ओवर, किसके ऊपर रखा हुआ है, कंपास के ऊपर रखा हुआ है, विच इज हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक कंपास। तो ये जो नॉर्थ पोल है, कौन सा नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, इस नॉर्थ पोल की, देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ पोल है ये किधर चला जाएगा, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, W से वेस्ट। तो ये चारों वर्ड आपको याद रखने, इसी से डेफिनेशन बनेगी रूल की। फिर से सुनिए, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन ए वायर, और वायर कहाँ पे रखी है, ओवर द मैग्नेटिक नीडल, ओ से ओवर, ओवर द मैग्नेटिक नीडल, देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो गया, टुवर्ड्स वेस्ट। अगर एक भी पैरामीटर चेंज कर देते हैं बेटा, तो दो पैरामीटर है यहाँ पे, या तो मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूँ, ठीक है,
अभी साउथ से नॉर्थ थी तो नॉर्थ से साउथ कर देता हूँ, या फिर मैं ये जो वायर है इसको अबव या बिलो रखता हूँ। जैसे इस बार मैंने इसको ऊपर रखा, ओवर रखा, अगर बिलो रखता हूँ तो ये दो फैक्टर्स हैं। तो देखिए कोई एक फैक्टर चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं कहता हूँ करंट साउथ से नॉर्थ ही जा रहा है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो हमने वायर रखी है कहाँ रखी है, बिलो रखी, वायर को हमने कहाँ रखा है, बिलो, किसके बिलो, मैग्नेटिक कंपास के बिलो। तो इस बार क्या होगा, जो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, नॉर्थ पोल टुवार्ड्स ईस्ट। इस बार जो नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टुवार्ड्स ईस्ट। नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टुवार्ड्स ईस्ट। जैसे एक चेंज किया मैंने, क्या चेंज किया बेटा, ओवर जो मैग्नेट ये वायर थी जो ओवर थी उसको मैंने कहाँ रख दिया, बिलो रख दिया। अगर मैं इसको बिलो ही रखता, जैसे यही केस रहता, सिर्फ क्या चेंज करता, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता, क्या चेंज करता, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो भी क्या होता, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास थी जो वेस्ट की तरफ गई है वो किधर डिफ्लेक्ट हो जाती, टुवार्ड्स ईस्ट। किधर डिफ्लेक्ट हो जाती, टुवार्ड्स ईस्ट। एक चेंज में एक चेंज आएगा। अगर मैं दोनों चेंज एक साथ कर देता हूं, दोनों चेंज एक साथ, मान लीजिए ये हमारा मास्टर केस है, मेन केस, ठीक है, जस्ट आपको आइडिया बताना है, बताना आपको सिर्फ इसके बारे में ही है। तो दो चेंज कैसे किए मैंने, एक तो वायर जो ऊपर थी उसको नीचे रख दिया, दूसरा जो करंट था नीचे रख दिया, मीन्स ये मैग्नेटिक कंपास ऊपर हो गई, एक चेंज हो गया। सेकंड जो करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा था, कहां से कहां फ्लो कर रहा था, साउथ से नॉर्थ, उस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये हमारा मान लीजिए पहला चेंज है और ये हमारे सेकंड चेंज है। तो अब जब दोनों चेंज हुए हैं तो फिर से क्या होगा, जो हमारा वही रूल वापस आ जाएगा, रिवर्ट हो गया। तो नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट होगा, टुवार्ड्स वेस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट। इस टाइप से आपको डिस्कस करना है। फिर से देखिए इस पे कंसंट्रेट करना है, ये सब आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए हैं अगर आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। एक चेंज होगा तो सिर्फ जो वेस्ट की तरफ हमारी नॉर्थ पोल जा रहा था वो एक चेंज हो जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। अगर दो चेंज एक साथ हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। पहले भी वेस्ट की तरफ जा रहा था, अभी भी नॉर्थ पोल इज टुवार्ड्स वेस्ट। तो ये जो रूल है बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसी रूल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया साइंटिस्ट एम्पियर ने, एम्पियर स्विमिंग रूल। क्या नाम दिया गया, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। इसमें क्या कहा गया, इफ ए मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर, मान लीजिए ये वायर है, दिस इज द वायर, और एक मैन स्विम कर रहा है इस वायर के अलोंग इस डायरेक्शन में, सच डैट, ये जो करंट है साउथ से नॉर्थ है, सच डैट करंट इज एंटरिंग फ्रॉम हिज फीट, उसके पैर से करंट एंटर करता है, एंड लीव्स फ्रॉम हिज हेड, और उसके सिर से निकल जाता है। फिर से समझिए, इफ ए मैन इज स्विम अलोंग द वायर, एक आदमी इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है अलोंग द वायर, लेट अस कंसीडर, ठीक है, अलोंग दी वायर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, और उसकी एक कंडीशन थी बेटा, उसका जो फेस है वो किधर रहना चाहिए था, टुवार्ड्स नीडल, नीचे रहना चाहिए फेस, ठीक है। दोनों टाइप से स्विम कर सकते हैं ना, कई बार हम उल्टे होकर भी स्विम करते हैं। तो उसका कंडीशन क्या है, हमारा जो फेस रहेगा टुवार्ड्स दी नीडल रहेगा। तो इस कंडीशन में ये जो नॉर्थ पोल है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, टुवार्ड्स दी लेफ्ट हैंड। दिस इज नोन एज एम्पियर स्विमिंग रूल। तो यहाँ पे डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेफ्ट राइट का सबको पता है। तो क्या कहा गया एम्पियर स्विमिंग रूल में, इफ ए मैन इज स्विम अलोंग द वायर सच दैट द करंट इज एंटर फ्रॉम हिज फीट एंड लीव्स फ्रॉम हेड, करंट उसके पैर से एंटर करेगा, सिर से निकलेगा, एंड हिज फेस इज ऑलवेज टुवार्ड्स द नीडल, और उसका जो फेस है वो कहाँ रहेगा, नीडल की तरफ रहेगा, कंपास नीडल की तरफ रहेगा। देन north pole of the magnetic compass is deflected toward his left hand. This is Ampere swimming rule. तो यहाँ पे बेटा जो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है इसमें जो मेन कंक्लूजन है वो क्या निकला, एक तो आपको याद रखना है स्नो वर्ड का मतलब, और यू से स्नो रूल, फर्स्ट वन। सेकेंड एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल।
थर्ड कंक्लूजन क्या निकला, क्या हेडिंग है बेटा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात की और ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये जो रिलेशन है बेटा, ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका प्रूफ है। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट होना क्या शो करता है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। अगर हम करंट फ्लो कराना बंद कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगी। चलिए बेटा यहां तक नोट कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स वायर, ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। इसका बेटा हमने एक सिंपल सा, अभी इससे पहले हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड अबाउट चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसी को हम प्रूव करेंगे, ठीक है, उसी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। लेट अस कंसीडर ए वायर ए बी, और इसमें इसको हमने एक कार्डबोर्ड में से पास कर लिया, इस कंडक्टर को कहाँ से पास कर लिया, एक कार्डबोर्ड का पीस लिया उसमें से पास कर लिया, कनेक्शन अप्लाई किए, और लेट अस कंसीडर दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। वी नो डैट बेटा करंट किधर चलता है सर्किट में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ए बी कंडक्टर में हमें डिस्कस करना है, ठीक है, कहाँ पे डिस्कस करना है, ए बी कंडक्टर। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो कंडक्टर है अपना ए बी कंडक्टर, इसमें जो करंट जा रहा है वो ए टू बी जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी। और ये कंडक्टर मैंने कहाँ से पास किया हुआ है, ये कार्डबोर्ड का पीस लिया, उसके सेंटर में होल कर दिया और उसमें से कंडक्टर को पास कर दिया। इसके ऊपर बेटा हमने क्या किया हुआ है, फाइलिंग, आयरन की फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स, इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दी, स्प्रेड कर दी आयरन फाइलिंग्स। और जैसे ही बेटा हम इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, लेट अस कंसीडर यहाँ पे कोई की है, जैसे ही हम की को इंसर्ट करते हैं सर्किट कंप्लीट होता है, तो ये जो आयरन की फाइलिंग्स हैं, ठीक है, ये अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देती है इन कोसेंट्रिक सर्कल्स, इन कोसेंट्रिक सर्कल्स, इस टाइप से सर्कल बन जाएंगे, और सर्कल की जो स्ट्रेंथ होगी वो यहाँ पे क्लोज और धीरे धीरे दूर, इस टाइप से। फिलहाल आप कंसंट्रेट करो कैसे सर्कल बन जाएंगे, कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ये जो आयरन फाइलिंग है अपने आप को रीअरेंज कर लेगी बेटा, रीअरेंज। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बेटा, जिन सबका सेंटर सेम हो, और सेंटर कहाँ से, सेंटर में से हमारा कंडक्टर पास कर रहा है, इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये हमारा प्रूफ है बेटा, ठीक है, ये हमने क्या किया, इसमें से करंट पास किया और इसको धीरे धीरे टैप करते हैं, ये जो कार्डबोर्ड का पीस है उसको हमने टैप किया, और इससे क्या होगा, ये रीअरेंज हो जाएंगे और अपने आप को किस फॉर्म में अपने आप को कर लेंगे, सर्कल्स की फॉर्म में, कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अराउंड द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इनकी डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, क्लॉकवाइज सर्कल होंगे या एंटी क्लॉकवाइज सर्कल होंगे। तो इसकी डायरेक्शन देखने के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, दिस इज़ द मैग्नेटिक कंपास, एक इसका नॉर्थ पोल, ये जो नॉर्थ पोल है इसको बेटा हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्शन को ईजिली जज कर सके, एंड दिस इज साउथ पोल। और इसको हम एक बॉक्स में रखते हैं और ऊपर से एक ग्लास लगा देते हैं ताकि कि एयर डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो भी डायरेक्शन, मान लीजिए आपने अभी ये पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है, ठीक है, आपने यहाँ पे पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, दिस इज द पी पॉइंट, ठीक है। आप क्या करोगे, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे रखोगे और जिस भी डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बेटा,
जो सर्कल्स बने या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल। यहाँ पे हमें चेक करनी है कोई पॉइंट एक्स है तो यहाँ पे कंपास को रख देंगे। एक तो ये तरीका है चेक करने का। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है उसने अरेंज कर लिया। नाउ डायरेक्शन, कंडक्टर में करंट एक बार मैंने ए टू बी, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया था, प्लस माइनस, और करंट कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो इस बार जो सर्कल बनेंगे हमारे, वो कैसे सर्कल बन रहे हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहे हैं। कैसे सर्कल बन रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइप से कोसेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे अराउंड दी वायर, एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी जा रहे हैं तो सर्कल कैसे बनेंगे हमारे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं कहता हूं मैंने डायरेक्शन को क्या किया, अभी जो डायरेक्शन हमारी ए टू बी थी, करंट की डायरेक्शन ए टू बी थी, उसको रिवर्स कर दिया, बी टू ए कर दिया। कैसे करेंगे बेटा रिवर्स, वेरी सिंपल। क्या करोगे, टर्मिनल चेंज कर दोगे। इस बार पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा इस बार, बी टू ए। जब बी टू ए डायरेक्शन है, बी से ए करंट जा रहा है, तो हमने ऑब्जर्व किया जो सर्कल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, क्लॉकवाइज सर्कल बन रहे हैं। कैसे हैं, क्लॉकवाइज। अब सर्कल का क्या क्लॉकवाइज बेटा, क्या एंटी क्लॉकवाइज। मेरा कहने का मतलब है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें कैसे दिखेगी बेटा, हम क्या करेंगे, इस नीडल को जिसकी बात कर रहा था मैं, मैग्नेटिक कंपास को किसी भी पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे रखा तो ये जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेटिक नीडल का, वो इस डायरेक्शन में शो करेगा, ये नॉर्थ पोल। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ मैग्नेटिक नीडल को तो नॉर्थ पोल इधर शो करता है इस नीडल का। नॉर्थ पोल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ये जो नॉर्थ पोल है ये किसकी डायरेक्शन देगा, नॉर्थ पोल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वायर के चारों तरफ, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ फील्ड है, पर उसकी डायरेक्शन क्या है वो हम कंपास से आइडिया लगाएंगे, मैग्नेटिक कंपास से। जो भी जहां भी नॉर्थ पोल हमारा पॉइंट करेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ पे मैंने रखी कंपास, इस पॉइंट पे मेरे को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को, इस डिवाइस को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, मैग्नेटिक कंपास इस तरह से अलाइन हो गई, घूम गई। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मीन्स डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्थ पोल इधर है तो डायरेक्शन इधर है मैग्नेटिक कंपास की, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस इज द सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। इसमें कुछ नहीं किया, कार्डबोर्ड का पीस लिया, उसके ऊपर आयरन फाइलिंग, करंट वो किया, तो हमने ऑब्जर्व किया ये जो आयरन फाइलिंग है इन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। क्यों रीअरेंज किया बेटा, क्योंकि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास क्या है, राउंड अबाउट मैग्नेट है। फिर भी ये रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमारा नेक्स्ट रूल हम पढ़ेंगे वो वेरी कन्वीनियंट टू यूज है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, नोट डाउन। नाउ वी डिस्कस बेटा राइट हैंड थंब रूल। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, राइट हैंड थंब रूल। किसके लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। वेरी फेमस, वेरी फेमस। तो इसमें क्या बताया गया बेटा, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए वायर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोसेंट्रिक सर्कल होंगे, यहाँ तक क्लियर हुआ। डायरेक्शन के लिए इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था,
जिस भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां पे हम कंपास को रखेंगे और नॉर्थ पोल जिधर पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, एक सिंपल सा रूल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट, राइट हैंड थंब रूल। होल्ड द कंडक्टर इन द हैंड। ठीक है, हम कंडक्टर को कौन से हैंड में होल्ड करेंगे बेटा? राइट हैंड में होल्ड करेंगे, लाइक दिस। एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, या थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और करंट अगर ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, और अगर मैं कहता हूं करंट की डायरेक्शन बिलो है, नीचे है, तो कैसे होल्ड करेंगे कंडक्टर को? लाइक दिस। इसका डायग्राम ऐसा और इसका डायग्राम ऐसा। थंब किसकी डायरेक्शन दे रहा है? करंट की डायरेक्शन दे रहा है। ये जो थंब है किसकी डायरेक्शन देगा बेटा? करंट की डायरेक्शन देगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसने दी? थंब ने। और इसके बाद ये जो फिंगर्स हैं, कर्ल फिंगर, घुमावदार, इनको ऐसे नहीं रखना, इनको मोड़ लो, कर्व। देखो आप इन फिंगर्स को इधर तो मोड़ नहीं सकते बेटा, टूट जाएगी एक दो, कोशिश भी मत करना, घर पे अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर करना। ठीक है, कभी गलत डायरेक्शन में आप वो कर दो इसको जोर लगा के, तो आप इधर ही बैंड हो रही हैं आपकी। देखिए इधर ही बैंड होगी ना, इधर तो बैंड नहीं होगी। एक दो कलाकार बच्चा तो करके दिखा देगा मेरे को भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर करंट इधर जा रहा है तो हमारी फिंगर इधर जा रही है, तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, कैसी डायरेक्शन आई? लाइक दिस, लाइक दिस, इस टाइप की हमारी डायरेक्शन आई। देखिए फिर से देखिए, इसको हमने होल्ड किया कहाँ पे? करंट की डायरेक्शन थंब। तो ये जो सर्कल्स बन रहे हैं आपके, ध्यान से देखो अपने हैंड को, ऊपर से देख रहे हैं आप, जो सर्कल्स बन रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो वायर है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है बेटा। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो सर्कल बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। अगर मैं आप इस बोर्ड को प्लेन मान रहे हैं तो यहाँ से लाइन अंदर जाएंगी और इधर से लाइन बाहर आएगी। यहाँ से लाइन क्या जा रही है? अंदर की साइड जा रही है, और इधर से लाइन क्या आ रही है? बाहर आ रही है, लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखते हैं बेटा डायरेक्शन डाउनवर्ड करंट, दिस इज द डाउनवर्ड। यहाँ पे देखो हैंड को, तो ये जो जहाँ से फिंगर स्टार्ट हो रही है वहाँ से, और जहाँ पे एंड हो रही है, तो ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे करके देख लो चाहे आप। तो घड़ी में आपने ये 12, 3, 6, 9, ठीक है, 3 से 6 की तरफ ला रहा हूँ ना मैं हाथ को, ये मान लीजिए 3 पे है, इधर लाया 6 की तरफ लाया, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन कैसी है आपकी? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे होल्ड किया, और ये मान लीजिए 3 पे है, मेरी फिंगर्स 3 की तरफ पॉइंट कर रही हैं मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं अब किधर मोड़ सकता हूँ? 12 की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है 3 से 12 एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो 3 से 6 वाली डायरेक्शन है ये कौन सी है बेटा? क्लॉकवाइज। वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखो। करंट अगर वायर में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की भी बात नहीं करेंगे, वायर ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो जिधर फिंगर बेंड कर रही है वो आपको देखना है कि ये क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल क्या कहा गया? होल्ड द कंडक्टर, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड सच दैट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो फिंगर्स है, कर्ल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कर्ल फिंगर्स है बेटा किसकी डायरेक्शन देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी में बाद में मैक्सवेल स्क्रू रूल और आया बेटा एक, मैक्सवेल स्क्रू रूल। क्या कहा मैक्सवेल स्क्रू रूल में? जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस से हम पेच को टाइट करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है उसमें, अगर मैं उसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको मान लीजिए ये कोई हमारा स्क्रू है और इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज 3 से 6 क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो ये अंदर की साइड जाएगा, और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये बाहर की साइड जाएगा। क्लॉकवाइज घुमा के देखो आप किसी चीज़ को, अंदर मूव करेगी,
और एंटी क्लॉकवाइज बाहर मूव करेगी। दिख पा रहा है आपको? तो ये जो क्लॉकवाइज घुमाया और ये जो अंदर की साइड मूवमेंट है, मींस मूवमेंट ऑफ स्क्रू। किसकी मूवमेंट? मान लीजिए ये मैं एक रफली, ये हमारा ये स्क्रू हो गया बेटा, ठीक है। तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इसकी जो मूवमेंट है, स्क्रू की मूवमेंट या तो अंदर होगी या बाहर होगी। क्लॉकवाइज में अंदर और एंटी क्लॉकवाइज में बाहर। तो ये जो मूवमेंट है स्क्रू की, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। देखो ये हमने एक स्क्रू रखा है यहाँ पे और इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये अंदर जाएगा, ठीक है। और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये क्या आएगा? बाहर आएगा। इस टाइप से बेटा डिस्कस करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल में आपने क्या डिस्कस किया? अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने डिस्कस की ना, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सवेल स्क्रू रूल। नाउ वी डिस्कस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था बेटा। नाउ जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। देखिए बेटा, यहाँ पे जो मेनली जो फैक्टर्स है जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, और किस केस में? इन स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर कैरी करता है करंट को तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो कम होगा, ज़्यादा होगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसको चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मीन्स स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आई इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज करेगी, फर्स्ट फैक्टर। डिक्रीज करेंगे हम करंट को वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया? तो जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन कम या ज़्यादा शो करेगी। सेकेंड फैक्टर है आर, डिस्टेंस। डिस्टेंस आर ऑफ कंपास from current carrying conductor, from current carrying conductor। तो आर समझिए बेटा, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, कैरिंग करंट आई। एक बार तो मैंने यहाँ पे रखी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है, इस सर्कल के इस एक्स पॉइंट पे, और एक बार मैं वाई पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आर ऑफ कंपास, मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर, ये होता है बेटा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब क्या है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो यहाँ पे पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीक। यहाँ पे और ज़्यादा वीक, यहाँ पे और ज़्यादा वीक। जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे, आर की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, तो ये क्या होगा? आर इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इन दोनों फैक्टर को हम कंबाइन करते हैं तो ये आएगा आई आर। दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रेट कंडक्टर के केस में। बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो यूनिट होती है, जो फेमस यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट एम्पियर में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट इज टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टेस्ला डिनोटेड बाय कैपिटल टी।
जो अर्थ का बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द सरफेस, किसका, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। अर्थ एक इतनी ह्यूज बॉडी है और उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो यहाँ पे ये बताने का मोटिव क्या है बेटा, जो टेस्ला है वो टू बिग यूनिट, टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इसको हमने दूसरी यूनिट में हम जो डिस्कस करते हैं, इसकी जो सीजीएस यूनिट है, ठीक है, अदर यूनिट है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो जो स्मॉलर यूनिट है दैट इज गॉस, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। और 1 टेस्ला में कितने गॉस होंगे बेटा, 10⁴ गॉस। तो क्या डिस्कस किया बेटा, एक तो हमने किन किन फैक्टर पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स, एक करंट और एक डिस्टेंस। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली। ऐसा यूनिट, फेमस यूनिट इज टेस्ला, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड याद रखिए आप। और ये जो टेस्ला है बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसके एक स्मॉलर यूनिट के साथ रिलेट किया, दैट इज गॉस, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। आज बेटा जो हमारा टॉपिक था इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल। फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा, आगे चल के हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, +1 +2 तक इसका बहुत यूज़ है बेटा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम आज 10th क्लास के डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के +2 में भी आपके एज इट इज रिपीट होंगे। तो अच्छे से लेक्चर को देखिए बेटा। हैव ए नाइस डे।